हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम to my YouTube channel RPP New Academy. In this video, we will discuss about direct to indirect speech. आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो शुरुआत में फिर से मैं रिवीजन करवाना चाहूँगा कि वाज वर्ग का क्या होता है, हैड बीन, डिड नॉट का हैड नॉट, डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट, इज आर एम का वाज वर्ग हो जाता है। और पर्सन कितने होते हैं? पर्सन तीन होते हैं। आई, माई, फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। तो तीन पर्सन हो गए हमारे। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है, सेकेंड पर्सन यू और योर। तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। और थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा? ही, शी, इट, दे, देम, देयर, हिम, हिज, हर, एनी नेम, कोई नाम। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन में आ जाते हैं। और पर्सन कैसे बदलते हैं? एक वही, जैसे आपने कई जगह पढ़ा होगा, 123 अपॉन सन। ठीक है, 123 अपॉन सन मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन मतलब नो चेंज। ठीक है, तो यही वो हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया 1 2 3 अपॉन सब वही SON। ठीक है, SON, सन। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। ठीक है, हैज, हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। तो हैज, हैव का हैड, हैड प्लस V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, हैड प्लस V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें प्रैक्टिस 4 का 46 नंबर है, क्योंकि हमने सारे जितने भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो सेंटेंस दिए हुए हैं, डायरेक्ट स्पीच में जितने सेंटेंस हैं, ये मैंने लुसेंट की बुक से लिए हैं। तो लगभग उसमें 150 डायरेक्ट से इनडायरेक्ट दिए हैं, असर्टिव सेंटेंस के, इंट्रोगेटिव के दिए हैं। फिर एक एक में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, सारे उसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है? ए आभा, तो आभा सैड, तो क्या हो जाएगा? अभा। तो सैड का क्या हो जाएगा? सैड का सैड हो जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ठीक है, और दिस का क्या हो जाएगा यहाँ पे? दैट। तो दैट। तो अब अभा सैड दैट, कॉमा एंड कॉमा हटा के दैट आ गया, और दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो गया। तो हैपन्ड, तो दिस हैपेंडेड यस्टरडे। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो हम इसमें क्या कर देंगे? तो दिस का तो हमने दैट कर दिया। ये कौन सा टेंस है? यस्टरडे। यस्टरडे किस में आता है? पास्ट में आता है। हैपेंडेड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? दिस सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम? हैड मतलब सहायक क्रिया, हैड प्लस V3 लिखा हुआ है। सेकेंड और थर्ड एक ही होती है, हैपेंड, हैपेंडेड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? HAPPENDED, हैपेंडेड। दैट हैड हैपेंडेड यस्टरडे का क्या हो जाएगा? द प्रीवियस डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, PREVIOUS, द प्रीवियस डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है ही सैड, तो सैड का सैड ही रहेगा। तो ही सैड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पे हम दैट रख देंगे। अब यू क्या है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ ये तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है,
तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट ना आया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हिम, हर और देम। तो हिम, हर, देम में से हमें एक मानना पड़ेगा। जैसे ही सेड, किससे कहा होगा उसने, ही सेड टू हिम, उसने उससे से कहा कि यू प्ले फुटबॉल वेरी मच, कि तुम फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ही सेड दैट, हमने क्या मान लिया, हिम मान लिया मन में, कि मन में हिम, कि हिम से कहा होगा उसने। तो यू आया किसके लिए, हिम के लिए, तो हिम का सब्जेक्ट ही। अब प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल वेरी मच। तो ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल वेरी मच। ठीक है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि ही टोल्ड, और जिसको हम मानेंगे उसको हम ब्रैकेट में कर लें। मान लो उसने हिम से कहा, उसने उससे कहा, तो हमने क्या माना, हिम, हर, देम में से एक माना, उसको हमने जिसको मानेंगे उसको हम ब्रैकेट में कर लेंगे, और जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। फिर हम बनाते जाएंगे कि यू किसके लाया, हिम के लिए, तो ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल वेरी मच। नेक्स्ट है आई सेड टू हर यू आर एन इडियट गर्ल। तो क्या हो जाएगा, आई सेड टू का क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। तो यू सेकेंड पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू किसके लिए, यू क्या है, सेकेंड पर्सन और सब्जेक्टिव केस। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, ठीक, और क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यू आया हर के लिए, यू आया हर के लिए, हर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी। तो यू आया हर के लिए, यहाँ पे हर नहीं लिखेंगे क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव केस में रखा हुआ है यहाँ पे। तो यू आया हर के लिए, यहाँ पे हर का सब्जेक्ट शी होता है, और ईज आर एम का क्या हो जाएगा, वाजवर, सी वॉज एन इडियट गर्ल। तो आई टोल्ड हर दैट सी वॉज एन इडियट गर्ल। नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू हैव हेल्प्ड माई मदर। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि यू हैव हेल्प्ड माई मदर, कि तुमने मेरी माँ की सहायता की है, कि मतलब कर चुके हो, तुम मेरी माँ की सहायता कर चुके हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, ही सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड। तो ही टोल्ड मी कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट, और यू क्या सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, तो यू आया किसके लिए, मी के लिए, यू आया मी के लिए, मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई। क्यों हो जाएगा, यू सब्जेक्ट है, तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। केस मतलब जेंडर है, जिस जेंडर में है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसको उसी में रखेंगे। यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई, हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड हेल्प्ड, और माई किसके लिए आया, ही के लिए। क्यों आया, क्योंकि माई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए इसमें फिर से मैं लिस्ट में दिखाता हूँ, आई माई मी वी आवर अस, आई माई मी वी आवर अस। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो हमारा रिपोर्टिंग सब इसमें क्या, ये सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। जहाँ जहाँ सेकेंड पर्सन आएगा वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते जाएंगे, फर्स्ट पर्सन आएगा वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते जाएंगे।
थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज। तो माई किसके लिए आया, ही के लिए, ही का प्रोनाउन, ही का पजेसिव केस हिज मदर। ठीक है, नेक्स्ट है एक ट्रिक और मैं बताता हूँ। जैसे कहीं पे ज़्यादातर आ जाए माई, माई और मी, तो माई को हमेशा हिज और हर में, और मी को हमेशा हिम, हिम और हर में। मतलब माई जो है लड़के के लिए आया है तो हिज, और लड़की के लिए आया है तो हर। मी लड़के के लिए आया है तो हिम, और लड़की के लिए आया है तो हर। तो ये कुछ रूल हैं जो ज़्यादातर बदले जाते हैं। जैसे शॉर्टकट में बता दिया ये, वैसे तो टेबल में लगाना मैं सिखाऊंगा आगे चल के। तो माई को हमेशा हिज और हर में, और मी को हमेशा हिम और में। लेकिन ये रूल ध्यान रखेंगे, जब ये रूल आई के लिए आएगा, माई और मी अगर आई के लिए आ गया तो वहीं पे वापस चला जाएगा। मतलब जैसे, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, अगर आई के लिए आता है तो माई को हमेशा हिज और हर में नहीं करेंगे। जैसे माई आया आई के लिए तो आई का पजेसिव केस माई वापस आ जाएगा। तो अगर ये माई और मी अगर आई के लिए आया है तो ये रूल काम नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। तो माई को हमेशा हिज और हर, देखिए हिज और हर, हिज आ गया। नेक्स्ट है दे सैड। नेक्स्ट है दे सैड, तो क्या बन जाएगा इसका, दे सैड का सैड लगा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। स्टरडे शुरू में आ गया तो स्टरडे का क्या हो जाएगा, स्टरडे का द प्रीवियस डे, VIOUS, द प्रीवियस डे, स्टरडे का द प्रीवियस डे। अब वी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है, आई माई मी वी आवर अस। तो वी क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये किसके लिए आया है, दे के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि स्टरडे वी वेंट टू द सिनेमा, कि कल हम क्या है, सिनेमा जाएंगे। तो वी आया तो दे, तो वी कौन है, ये दे तो है, तो वी आया फर्स्ट पर्सन के लिए, तो वी आया दे के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाएगा। वी आया दे के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे। तो स्टरडे का द प्रीवियस डे, और वी का क्या हो जाएगा, दे। वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। दे हैड, हैड प्लस V3, तो वेंट की सेकेंड फॉर्म गॉन, तो दे हैड गॉन टू द सिनेमा। नेक्स्ट है द बॉयज, द बॉयज, द बॉयज सैड, तो क्या बन जाएगा, द बॉयज सैड का सैड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। इट, इट क्या, इट का क्या हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा। विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड, वुड बी का बी। स्टॉर्मी, STOR, स्टॉर्मी माने तूफानी। और टू नाइट, टू नाइट का क्या होता है, दैट नाइट, टू नाइट का दैट नाइट। तो द बॉय सेड दैट इट वुड बी स्टॉर्मी दैट नाइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 52 नंबर है, इसमें हम 52 चेंज करेंगे। तो मिस्टर ठाकुर सेड टू द स्टूडेंट्स आई शैल नॉट टीच योर क्लास टुमारो। तो इसमें देखिए मिस्टर ठाकुर सेड टू कहा, द स्टूडेंट्स, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा के बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब है, कॉमा के अंदर वाली रिपोर्टेड स्पीच है। तो ये क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट है मिस्टर ठाकुर, और द स्टूडेंट्स ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब क्या हम बनाते हैं, अब मिस्टर ठाकुर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगा देंगे हम,
दैट लगा देंगे। आई कौन सा पर्सन है? आई फर्स्ट पर्सन है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर ठाकुर है। तो आई आया किसके लिए? मिस्टर ठाकुर के लिए, लड़का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। और शैल का यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड। शुड या शुड की जगह पे हम वुड भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आई के अनुसार शैल है, क्योंकि यहाँ पे नया सब्जेक्ट बन गया, तो ही के साथ क्या आता है? विल, और विल का क्या हो जाएगा? वुड। तो शुड भी सही है और वुड भी ठीक है। तो शुड नॉट का नॉट हो जाएगा। ठीक है, शुड और वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टीच का टीच रहेगा। अब योर कौन सा केस है? पजेसिव केस है। पर्सन कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो योर किसके लिए आया? ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट कैसा हमारा? प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसे बहुवचन में ही रखेंगे। तो स्टूडेंट्स जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसका प्रोनाउन क्या निकलता है? दे। जैसे यहाँ पे मिस्टर ठाकुर था, लड़का था, इसका प्रोनाउन क्या निकला? इसका प्रोनाउन निकला ही। और स्टूडेंट्स का प्रोनाउन क्या निकलेगा? दे। इसका ही है और इसका प्रोनाउन क्या है? दे। अगर यहाँ पे एक स्टूडेंट होता, यहाँ पे एस नहीं दिया होता, यहाँ पे एस नहीं होता, तो उसका प्रोनाउन क्या निकलता? ही। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो उसका प्रोनाउन निकलेगा दे। स्टूडेंट्स, टीचर्स, ठीक है, चिल्ड्रेन, तो उस प्रोनाउन दे निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाए? वुड नॉट टीच, अब उसका प्रोनाउन दे। अब दे क्या है? यहाँ पे क्या दिया है? योर दिया है। तो क्या है? योर आया स्टूडेंट्स के लिए, दे प्रोनाउन निकला दे, तो लिखेंगे नहीं कि दे कौन सा केस होता है? सब्जेक्टिव केस होता है। और योर क्या है? हमारा पजेसिव केस है, तो इसे पजेसिव केस में रखेंगे। तो योर आया दे के लिए, दे का पजेसिव केस देयर। ठीक है, देयर आ जाएगा। देयर क्लास, देयर क्लास। टुमारो का क्या? टुमारो का क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट है द डायरेक्टर सेड टू द स्टूडेंट्स टुमारो विल बी अ फाइन डे। तो द डायरेक्टर ये सब्जेक्ट हो गया। सेड टू कहा, द स्टूडेंट्स छात्रों से कहा कि टुमारो विल बी अ फाइन डे, कि कल बहुत बढ़िया दिन होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं द डायरेक्टर, द डायरेक्टर सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, टोल्ड द स्टूडेंट्स, टोल्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। और टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। और विल का क्या हो जाएगा? विल का वुड बी आ फाइन डे। द नेक्स्ट डे वुड बी अ फाइन डे। तो विल का यहाँ पे क्या हो गया? वुड। अब बी का बी रहता है, वुड बी अ फाइन डे। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम बनाएंगे, आशा करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 54 नंबर। द ओल्ड मैन सेड टू द बेगर आई विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी। द ओल्ड मैन सेड टू द बेगर, तो ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ठीक है, हम बनाते हैं द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड, टोल्ड द बैगर, टोल्ड द बैगर, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे। अब आई किसके लिए आया? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस में ही रखेंगे। आई आया किसके लिए? ओल्ड मैन के लिए। क्यों आया ओल्ड मैन के लिए? क्योंकि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं। तो हमने क्या करा? द आई आया ओल्ड मैन के लिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रोनाउन उसका ही। ठीक है, और विल का क्या हो जाएगा? यहाँ पे वुड, वुड या शुड। ठीक है, वुड भी हो सकता है और शुड भी हो सकता है। ठीक है, विल का वुड,
विल क्या हो जाएगा, वुड हो गया, शुड हो गया, नॉट का नॉट ही रहेगा। अब वुड और शुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है गिव। अब यू, अब देखो वर्ब, ये हमारा गिव क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट थोड़ी आएगा वहाँ पे। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब यू क्या है, क्योंकि यू सब्जेक्ट भी होता है ऑब्जेक्ट भी होता है, हम उसको पहचानें कैसे। अगर यू शुरू में आता है, वर्ब से पहले आ जाएगा यू, ठीक है, तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट होगा। वर्ब के बाद आ रहा है यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये यू ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जो ऑब्जेक्टिव केस में है तो ऑब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो यू किसके लिए आया, बैगर के लिए। बैगर क्या है, एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, गिव हिम, ठीक है। तो यू आया बैगर के लिए, बैगर का प्रोनाउन क्या निकलता है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। देखिए यहाँ पे, तो ही का बैगर का प्रोनाउन ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हिम आ जाएगा। तो शुड नॉट गिव हिम, शुड नॉट गिव हिम, यू का क्या हो गया, हिम हो गया, अ सिंगल पेनी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, यू हैव डन वेल इन द एग्जामिनेशन, कि तुमने परीक्षा में बहुत अच्छा किया, या तुम परीक्षा में बहुत अच्छा कर चुके हो। तो चुका है, या तुमने परीक्षा में अच्छा किया है, लिया है, दिया है, चुका है। तो हैव, हैज, हैव प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम कैसे इसको बनाएंगे, द टीचर सेड टू, द टीचर सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के दैट, तो सेड टू का टोल्ड हो गया, मी दैट, कॉमन कॉमा हटा के दैट हो गया। अब यू कौन सा पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू ये क्या है, सेकेंड पर्सन है, और क्या है, प्रोनाउन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस में है। तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस और सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू आया मी के लिए, अब मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो यहाँ पे यू आया मी के लिए, यहाँ पे मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि यू सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट के केस में रखेंगे। यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई। हैज हैव का क्या हो जाएगा, हैड, हैज हैव का हैड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड डन, आई हैड डन वेल इन द एग्जामिनेशन, EXAMINATI, इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है सी सेड आई एम अनवेल, तो सी सैड का क्या हो जाएगा, सैड का सैड हो जाएगा, कॉमन का हटा के दैट हो जाएगा। आया शी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज आर एम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाज वर, सी के साथ पे क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, सी वाज अनवेल, सी सेड दैट सी वाज अनवेल। आगे बढ़ते हैं। आगे 4 सेंटेंस बचे हुए हैं और, तो इसका क्या हो जाएगा, ही सैड माई ब्रदर इज राइटिंग लेटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, ही सैड का सैड हो जाएगा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा हटा के दैट लगा देंगे, माई, इसमें सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर, ठीक है। तो माई को हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, माई। अब माई किसके लिए आया, ही के लिए, क्योंकि माई कौन सा पर्सन है, देखिए फिर से मैं दिखाता हूँ, आई माई मी वी आवर अस, तो माई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। और जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है, किस केस में है, पजेसिव केस में। फर्स्ट पर्सन तो है लेकिन साथ ही साथ पजेसिव केस में है। तो जो प्रोनाउन जिस केस में रहता है उसको उसी केस में रखते हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। माई आया किसके लिए, ही के लिए, तो ही का पजेसिव केस क्या होता है, हिज, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर। तो माई को हमेशा मैंने क्या बताया था, माई को हमेशा
हिज और हर में, और मी को हमेशा हिम और हर में। तो ये कुछ सर्टेन रूल्स हैं, लेकिन जब आई के लिए आएगा ये रूल तो यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, माई का हिज हर नहीं होगा। ठीक है, अगर आई के लिए आता है, माई और मी अगर आई के लिए आएगा तो हम हिज हर नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे सब जगह ज़्यादातर यही आता है। ठीक, शॉर्टकट में। तो हिज ब्रदर इज आर एम का वाज वर, तो हिज ब्रदर वाज मतलब इज आर एम का वाज वर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज राइटिंग लेटर्स। नेक्स्ट है रवि सैड, रवि सैड तो क्या हो जाएगा, रवि सैड का सैड रहेगा, कॉमा इनवर्ट का हटा के दैट लगा देंगे। आई किसके लिए आया, रवि के लिए। ठीक है, आई क्यों आया, क्योंकि आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्टिव केस है। आई आया रवि के लिए, रवि का प्रोनाउन क्या निकलेगा, ही, और हैज हैव का क्या हो जाता है, हैड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन, EXAMINATION, तो ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है अंकित सैड, तो अंकित सैड इसका क्या बन जाएगा, अंकित सैड ANKIT, अंकित सैड, सैड का सैड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड का हटा के दैट, द काव डाइड, सेकेंड फॉर्म आ गई। तो ये V2 लिखा हुआ है, सेकेंड फॉर्म है। तो सेकेंड फॉर्म किस में आती है, पास्ट इंडिफिनिट में, पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, द काव हैड प्लस V3 डाइड, द काव हैड डाइड इन द नाइट, द काव हैड डाइड इन द नाइट। तो डाई डाइड डाइड, तो सेकेंड और थर्ड एक ही फॉर्म होती है वर्ब की। नेक्स्ट है रूप बाबू सेड टू मी, रूप बाबू ने मुझसे कहा, आई डोंट बिलीव यू, कि मैं तुम पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो क्या बन जाएगा, रूप बाबू सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्ट का हटा के दैट लगा देंगे। आई कौन सा फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्टिव केस है। आई आए किसके लिए, रूप बाबू के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही, और डू नॉट डज नॉट का डिड नॉट बिलीव, और यू, अब यू को कैसे चेंज करेंगे, ही डिड नॉट बिलीव। अब देखो सब ये वर्ब है, वर्ब के बाद यू आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में है, वर्ब से पहले आ रहा है तो वो सब्जेक्टिव केस में है। तो यू आ गया, यू आया किसके लिए, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट था ये ऑब्जेक्ट था, तो यू आया किसके लिए, मी के लिए, यू आया मी के लिए। तो मी क्या ऑब्जेक्टिव केस है और मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, यू आया मी के लिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, हम डायरेक्ट मी लिख देंगे। तो ही डिड नॉट बिलीव मी। तो हमारे ये 60 नंबर सेंटेंस था, ये प्रैक्टिस सेशन 4 था। आशा करते हैं कि आपको ये सारे सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। कहीं पर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहा है, या कोई ऐसा कोई डाउट है, तो आप मुझसे क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट देकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।